गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आखिर राजमाता ने भंजना पर अपना एहसान जता दिया कि उन्होंने भंजना को अकेले नहीं छोड़ा है। भंजना की मम्मी को देखकर आ रही थी दया। क्या जेंडर रिवील में इन लोगों ने घोटाला किया है? छोटे नवाब फूट फूट कर क्यों रो रहे थे? और साथ में बेंगलोर वाली जिज्जी की कही बात सच हो गई कि हम तो दूर से भी बैठकर कंटेंट ले लेंगे। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जिस दिन भंजना को बेटा या बेटी जो भी हुआ है, उसी के 4-5 घंटे बाद छोटे नवाब ने जेंडर रिवील कर दिया है। बोला है कि उनके घर राधा रानी आई हैं। लेकिन उससे पहले कई वीडियो में बच्चे की बात करते हुए लोग दिख गए, जहां पे लड़का बोल रहे थे, अंकल भी बोल रहे थे और आंटी के बातचीत से भी लग रहा था कि लड़का हुआ है। लेकिन जब छोटे नवाब ने ये कहा कि राधा रानी हुई है तो बहुत सारे लोगों को खुशी भी हुई और बहुत सारे लोग जो लड़का चाहते थे उनको थोड़ा सा लगा कि भाई लड़का होना चाहिए था। अब एक चीज आप लोग नोट करना कि जिस वीडियो में जेंडर रिवील किया था उससे पहले एक वीडियो आया था छोटे नवाब के, जहां पे उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन हो गया है और बच्चा हो गया है। अगले वीडियो में बताएंगे कि भंजना की हालत कैसी है। वहां पे लास्ट में उन्होंने ये बोला था कि आप लोग जो चाहते हो वही हमारे घर में आया है। तो अक्सर आप लोग कमेंट में देखते रहे होंगे, भंजना का जितनी भी वीडियो मैंने देखा है, 1-2 कमेंट छोड़ के बाकी सब लोग बोलते थे कि बेटा होगा, बेटा होगा। तो बहुत सारे लोग वहीं से कयास लगाने लगे कि भाई बेटा ही इनके कमेंट में आता था। और जाते जाते भी अगर आप कमेंट देखोगे, जिस दिन हॉस्पिटल जा रही थी भंजना, उस दिन भी वही कमेंट आ रहा था कि कान्हा जी आने वाले हैं, भंजना को पक्का बेटा होगा। भंजना की एक्टिविटीज देख के लग रहा है कि बेटा होगा। तो सबको लगा कि भाई बेटा हुआ है। लेकिन उसके बाद वीडियो आती है और इन्होंने बता दिया कि भाई उनके घर में राधा रानी आई हुई है। और आप लोग को इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि किसी और के वीडियो में जेंडर रिवील ना हो जाए, इसीलिए फटाफट मैं बता दे रहा हूँ। अब यहीं से लोग इनके परिवार पर डाउट करना शुरू कर दिए कि अक्सर ब्लॉगर इतना जल्दी जेंडर रिवील नहीं करते हैं और खास तौर पे ये फैमिली तो एकदम से तार की तरह हर बात को खींचती है। इसी से लोगों को लगा कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं जेंडर रिवील में, इसीलिए जल्दीबाजी में इन्होंने बता दिया है कि राधा रानी हुई है। हो सकता है दीमक की तरह ये लोग कंटेंट बनाए, क्योंकि दीमक के यहाँ डॉक्टर की वजह से रिवील हो गया था कि बेटा हुआ है। तब दीमक ने नाटक किया कि लड़की हुआ है और उसके बाद रिवील किया तो बाद में पता चला कि लड़का हुआ है। तो जब एक ब्लॉगर जो इन्हीं के जान पहचान के हैं वो ऐसा कर सकते हैं तो ये लोग भी कर सकते हैं, ऐसा ऑडियंस सोचने लगी है। देखो, बेटा बेटी में तो लोग बोल देते हैं आसानी से कि फर्क नहीं है, लेकिन बहुत फर्क होता है। बेटे होने की खुशी एक अलग ही होती है। चाहे ये लोग कितना भी बोले कि हम बेटी चाहते हैं, हम बेटी चाहते हैं, देखो ये सोशल मीडिया पर काम करते हैं और सोशल मीडिया पे अचानक से आके ये बोलने लगेंगे कि हमें बेटा चाहिए तो लोग ट्रोल करेंगे। लेकिन कोने में कहीं ना कहीं ये चाहत होती है कि बेटा हो जाए, और खास तौर पे ऑपरेशन से होता है तो लोग यही कामना करते हैं कि पहला बच्चा बेटा हो जाए, क्योंकि 2 ही ऑपरेशन हो सकता है। तो दूसरा बच्चा लड़की हो या लड़का हो कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो चाहे ये लोग कितना भी कहें कि हमें बेटी चाहिए थी, हम तो मना रहे थे, नहीं नहीं, बेटी का सुन के एक बार सबके मन में हो जाता है कि ऑपरेशन से हुआ था तो बेटा हो जाता। और ये रिश्तेदार भी बोलते हैं, खुद के लोग भी बोलते हैं कि बेटा हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, रियल लाइफ में भी आप लोगों ने ये चीजें देखी होंगी और एक्सपीरियंस किया होगा। कोई बेटी फेंकी नहीं होती है। बेटी का 1 सेकंड 2 सेकंड का होता है कि भाई बेटी हो गई है, बेटा हो जाता तो अच्छा होता। उसके बाद उसी बेटी से प्यार दुलार लड़के से ज्यादा हो जाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बेटी को प्यार ही नहीं कोई करता, बेटी को प्यार करते हैं और पापा लोग तो खास तौर पे ज्यादा ही प्यार करते हैं। मम्मियों का झुकाव बेटों की तरफ होता है पर पापा का झुकाव बेटी की तरफ होता है। अब इनके घर में राधा रानी आई है, ये बात मुझे अब फील हो रहा है कि हो सकता है राधा रानी आई हो, क्योंकि आंटी का भी मैंने ब्लॉग देखा है और बेंगलोर वाली चिज्जी का भी ब्लॉग देखा है, जहां पे इन लोगों ने थंबनेल लगाया है कि हाँ मेरे घर में राधा रानी आई है और आंटी वहां पे ज्ञान दे रही हैं। आंटी का जैसा काम है ज्ञान देना। तो ये लोग हॉस्पिटल से आ गए हैं, ये लोग वहां पे 10-11 बजे गए हैं, शाम तक थे। और जैसे ही भंजना की मम्मी आई है, आंटी वहां से अपना पीछा छुड़ा के अपनी जिम्मेदारी खत्म करके वहां से निकल ली। बीपी
बीपी का बहाना मार के। अब आंटी ने बोला है कि इनकी बीपी 177 हो गई है। मैंने फिर से सर्च किया है, 177 बीपी होने पर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाना चाहिए, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, आप बोल नहीं पाएंगे, आप हंस नहीं पाएंगे। और आंटी का जिस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं चेहरा, चाहे वहां पे इतना हंस रही थी, बोल रही थी, और घर आके ब्लॉग बना रही हैं बोल के, तो 177 बीपी होने पे ऐसा कोई कर ही नहीं पाएगा। आराम से लेटा रहेगा क्योंकि उसको सुस्ती आ जाएगी, उसको चक्कर आएगा, सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है अगर आपका बीपी 177 हो। लेकिन आंटी का बीपी 290 हो जाता है तब भी वो नॉर्मल ब्लॉग बना सकती हैं, तो ये तो नॉर्मल 177 ही हुआ, ये तो बहुत छोटा सा बीपी बढ़ा है, तो इसकी तो बात ही मत करो। अब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आंटी को वहां रात रुकना चाहिए था, आंटी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। भंजना की मम्मी थकी हारी ट्रेन से आई थी, उनके चेहरे से भी लग रहा था उदासी कि थक गई हैं, और उनको घर भेजना चाहिए था कि वो आराम कर लेती। अगले दिन आप उनको रात रुकने के लिए बोल सकती थी कि आप रात रुक जाना, आज मैं रुक जाती, क्योंकि आप लोग ट्रेन से सफर करके नहीं आए हैं, धूप से नहीं आए, आप सीधे कार से घर से निकले हैं और जाके वहां हॉस्पिटल में उतर गए हैं। लेकिन ये दोनों माँ बेटी वहां से वीडियो बना के कंटेंट लेके चुपचाप घर आ गई। वहां पे भंजना की मम्मी लेटी हुई थी, उनको भंजना की मम्मी को देखकर दया आ रही थी कि उन्होंने भी सोचा होगा कि मेरी बेटी को ये लोग कितने अच्छे हॉस्पिटल में रखा है, क्योंकि माँ बाप हमेशा बेटी को अच्छे घर में भेजते हैं शादी करके, और सोचते हैं कि जो ससुराल में सुख सुविधा मिले वो मायके से ज्यादा मिले। तो शायद उनको भी हॉस्पिटल का हुआ होगा, क्योंकि जब आई थी तो वो इधर उधर देख रही थी, भाई देखेंगी क्योंकि हॉस्पिटल ही ऐसा था। और आंटी वहां पे जब बेहोश थी भंजना, तो आंटी की आदत बहुत खराब है मैं करने की। तो आंटी ने बोला कि देखो मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, मैंने बोला था ना कि तुम्हारा साथ दूंगी। तो आंटी ने आपने क्या साथ दी है? मुझे तो नहीं लगता कि आप क्या साथ दी हैं। उसका पति गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल लेके आया है, ना आप उसके साथ हॉस्पिटल आती थी, ना अल्ट्रासाउंड कराने आई कभी, ना उसको दिखाने आई। आप तो शोरूम में साड़ियां बेचने चली गई थी। उसके बाद आज आप आई हैं तो आप क्या की हैं? चुपचाप बाहर बैठी थी, ना आपने मदद किया अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। अगर कल को कोई कुछ ऊंच नीच हो जाती तो इसके जिम्मेदार कौन होता? तब आके आप नहीं बोलती, तब आप बोलती कि हम तो नाराज थे इसीलिए हमने कहा कि जाओ सस्ते हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, हमें तो कोई जिम्मेदारी निभाना ही नहीं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो गया, तो क्रेडिट लेने की आदत है ना आंटी को, तो क्रेडिट लेने आ गई भंजना के पास। वो बेचारी कह रही थी कि मम्मी आप ही हो, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि बेहोशी का हालत होता है, धीरे धीरे इंसान होश में आता है, तो उस टाइम पे कुछ भी बोलता है जो दिल में चलता है, और जो होता है वो सच बोलता है। उस टाइम इंसान झूठ नहीं बोलता, क्योंकि दिमाग हमारा काम नहीं करता है, जो भी होता है सही निकलता है। उस बेहोशी के हालत में भी वो अपनी सास से कितने अच्छे से बात कर रही थी। आंटी वहां एहसान जताई, उसके बाद माँ बेटी घर आ गई। रात भंजना की मम्मी ही रुकी थी, गर्मी बहुत है, सिर्फ पंखा चल रहा है, ना कोई एसी की व्यवस्था है। मतलब जो रुकेंगे वो भी गर्मी में काफी परेशान रहेंगे, क्योंकि सोने की जगह आप लोग देख ही रहे हैं कितना है, कमरा भी बहुत ज्यादा छोटा है। अब भंजना का ऑपरेशन हुआ है, अब उसके ऑपरेशन को लेके भी लोग डाउट कर रहे हैं। मैं कुछ कमेंट लगा दूंगी यहाँ पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि भंजना के हालात देख के लग ही नहीं रहा है कि उसका ऑपरेशन हुआ है, ऐसे लग रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इस बेड पे भंजना को लिटाया गया है ऑपरेशन होने के बाद, अभी पूरी तरह से वो होश में भी नहीं आई है। उस बेड को आप देखना, ऐसे लग रहा है कि फोल्डिंग चारपाई है, वो बेड उठ भी नहीं सकता। अक्सर ऑपरेशन करने के बाद जिस बेड पे लिटाते हैं आप उसे उठा सकते हैं, क्योंकि मरीज उठ के बैठ नहीं सकता, उस टाइम पे टाके लगे होते हैं, तो आप बेड ऊपर से उठा के कर सकते हो, उसको लेटे लेटे पानी पिला सकते हो। पर इस बेड में कोई व्यवस्था नहीं है। पता नहीं कैसे भंजना को लोग पानी पिलाएंगे, कुछ दलिया या खिचड़ी जो भी बोलेंगी डॉक्टर खिलाने के लिए, वो कैसे खिलाएंगे? भाई हम लोगों ने भी देखा है ऑपरेशन होते हुए, मरीज की सेवा भाव किया है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी भाभी का भी ऑपरेशन हुआ था, और जितना ये लोग गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं, डॉक्टर गुस्सा करती है। ऑपरेशन होने के बाद मरीज को भी बोलने नहीं देती हैं, और वहां रूम में एक दो लोग को रुकने देती हैं, बाकी बाहर हॉल में बैठो, अपना बोलो करो, लेकिन इतना हल्ला नहीं मचाने देती हैं। पर ये पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है, यहाँ पे हल्ला भी मचाया गया है।
है। यहाँ पे डॉक्टर कोट वगैरह नहीं पहनती हैं, यहाँ पे आपको कोई नर्स नहीं दिखाई पड़ेगी। और उस बच्चे को साड़ी के कपड़े में लपेट कर, चुंदरी वाली साड़ी में लपेट कर उसको धूप में ले जाया गया है सदर हॉस्पिटल, यानी सदर हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहां पे टीके लगाने के लिए। तो इससे अच्छा छोटे नवाब तुम सरकारी हॉस्पिटल में ले गए होते ना, तो वहां पे इससे ज्यादा सुख सुविधा होती, कम से कम वहां बेड की सुविधा होती, रूम में एसी भी लगे होते हैं जहां ऑपरेशन थिएटर होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यूपी बिहार के हॉस्पिटल का मुझे नहीं पता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे यहाँ किसी की डिलीवरी नहीं हुई है। पर प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा सुविधा है उसमें। छोटे नवाब से तो अच्छा दीमक भैया ने किया था, कम से कम दीमक भैया ने हॉस्पिटल अच्छा किया था, साफ सुथरा हॉस्पिटल किया था, ज्यादा पैसे खर्च किए थे। जबकि दीमक भैया की भी इतनी इनकम नहीं है और उनका पारिवारिक बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा रईस नहीं लगे हैं। ये लोग तो पैसे वाले हैं, आंटी अंकल भी इतना अच्छा कमाते हैं, तो ये लोग अपने बहू को इतने खस्ते हाल हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा सकते हैं। तो भाई इन लोगों का कुछ भी हो सकता है। अब देखना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कंटेंट के लिए ये लोग अच्छा दिखाएंगे, उसका वेलकम भी करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि भाई ब्लॉगर है। इन लोगों के मन में लड़की होने का दुख भी होगा, तब भी उसको अच्छा सा दिखाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे अपना दुख ये प्रकट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं आंटी के ब्लॉग में, तो आंटी ने उसमें बीपी का गाना गाया है कि बीपी उनका बढ़ गया है, और उसके बाद बोला कि मैंने माता रानी के टाइम में मांगा था आंचल फैला के, तो माता रानी स्वयं हमारे घर में आ गई। जब मैंने उसको देखा, मेरी एक चुनरी थी साड़ी का, उसमें लपेटा और उसको देखा तो बहुत सुंदर है और माता रानी की तरह लग रही है। तो आंटी के ब्लॉग से तो मुझे यही फील हो रहा है कि जो जेंडर रिवील छोटे नवाब ने किया था सही किया था, पर इन लोगों के बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिस हिसाब से ये लोग स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा दिखा सकते हैं, तो स्क्रिप्टेड जेंडर रिवील भी कर सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आंटी को क्रेडिट लेने की आदत है। जब प्रेगनेंसी रिवील किया था छोटे नवाब ने, तो आंटी आकर क्रेडिट ले ली कि मैंने ही मन्नत मांगी थी माता जी से, तभी वो प्रेग्नेंट हुई। और उसके बाद ऑपरेशन हुआ तब भी आके क्रेडिट ले रही थी वंजना के सामने कि देखा मैंने तुम्हारा साथ दिया। आंटी ने क्या साथ दिया है प्लीज कमेंट में बताना। मुझे तो नहीं लगता कि आंटी ने कोई साथ दिया है। जो जब आंटी को साथ देने की बारी थी तो इन्होंने बीमारी का बहाना बना के ये घर चली आई हैं। वहां पे भंजना की मम्मी और उसकी बहन रुकी हुई हैं। अब देखो, सुबह कह रहे थे छोटे नवाब की उनको लेके आना है, कपड़े उपड़े चेंज करेंगी, तो भाई थकान हो जाती है। पूरी रात बच्चे को संभाल रही होंगी, दूध पिला रही होंगी, वो आसान नहीं होता है, पूरी रात जागना पड़ता है, तो वो सारा काम आंटी नहीं करेंगी। आंटी सिर्फ ज्ञान देंगी। और देखना, इन 3-4 दिनों में आंटी रात रुकती है कि नहीं रुकती है, मैं यहाँ गारंटी के साथ लिख दूं, आंटी वहां नहीं रुकेंगी, क्योंकि आंटी के अंदर इतना धैर्य नहीं है कि वो बच्चा संभालेंगी, उसको दूध पिलाएंगी, रोएगा तो उसको इधर उधर लेके घुमाएंगी, पूरी रात जगेंगी। आंटी के बस की बात नहीं, क्योंकि आंटी ने पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी अपनी बीमारी का, उनका बीपी बढ़ा हुआ है, तो वो ये सारी चीजें नहीं करेंगी। ये सारी चीजें भंजना की मम्मी को करना पड़ेगा। तो फायदा क्या हुआ, इससे अच्छा भंजना का पटना में हो जाता। पैसे तो यहाँ भी छोटे नवाब ही खर्च कर रहे हैं, वहां भी खर्च कर लेते। लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। बस यही कहेंगे कि माता रानी भंजना और उसके बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। अब आप लोग बताना कि क्या सच में राधा रानी हुई है, क्योंकि बेंगलोर वाली जिज्जी भी आ गई है सफाई देने और इतने निगेटिव थंबनेल के साथ आई हैं। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में सारी बातें करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी।